हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आपके लिए फिर से आगे के क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और सभी बच्चों से बोला था कि आप लोग करके ज़रूर लाइएगा। तो मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने, जो ऑफलाइन बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उन्होंने काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया था। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि सर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, इस क्वेश्चंस को मैं बेटा स्टार्ट कहाँ से करूँ कि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब जिन बच्चों ने लगा लिया है या जिसने नहीं लगाया है, दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है मेरा कोई पैटर्न अंडरस्टैंडिंग का, आपको समझाने का ज़्यादा बेटर आपको लगे, या आपको आता है तो बेटा कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में हो जाएगी। तो क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है और लिखा हुआ है, इन गिवन फिगर अ क्रिसेंट इज फॉर्म्ड बाय द टू सर्कल विच टच एट ए सी is the center of the larger circle. C is the center of the larger circle. ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है और लिखा है द विथ ऑफ द क्रिसेंट एट BD इज 9 सेंटीमीटर। BD इज 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा 9 सेंटीमीटर है। और आगे गिवन है एंड एट EF इज 5 सेंटीमीटर। EF इज 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स। द रेडियस ऑफ द रेडियस आपको बेटा फाइंड आउट करनी है दोनों ही सर्कल्स की। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिकली है, बस आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझिएगा। तो मैंने ये बताया, ये बेटा जो आपको एक दिख रहा होगा क्रिसेंट्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है, अर्धचंद्राकार के फॉर्म में दिख रहा होगा। लाइक कभी कभी ये मून की भी कंडीशंस आपको दिखती है। लाइक वी विल कंपेयर इट। BD कितना है बेटा 9 सेंटीमीटर है, जैसा कि ऑलरेडी गिवन है। मैं बात करूं EF 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने दोनों ही डेटा को राइट किया। फिर मैंने ये एक चीज़ इसमें देखी कि मुझे रेडियस पूछी गई है दोनों ही सर्कल्स की। अब इस चीज़ को यदि मैं कंस्ट्रक्शंस में बनाना चाहूँ तो मुझे AE को मैच करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा, और D को E से मैच करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इनको दोनों को आपस में मैच करता हूँ, मीन्स मिला देता हूँ, तो बेटा यहाँ से एक चीज़ फॉर्म होती है। ध्यान से समझिएगा कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी गिवन है। और ये बेटा ये क्या है, ये सेंटर से पास होती है AD किससे पास होती है, सेंटर से पास होती है। यदि AD सेंटर से पास होती है, इट मींस ये डायमीटर है, और डायमीटर के द्वारा किसी भी सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म होता है वो बेटा होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। यदि ये डिग्री जो है, ये एंगल जो है, एंगल E टोटल 90 है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा को, एक को एंगल को कंसीडर कर लेता हूं। क्यों, यदि एक एंगल बेटा थीटा है तो रिमेनिंग एंगल्स को आप 90 माइनस थीटा मान सकते हैं। और ऐसा है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल होता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल दैट विल बी द 180 डिग्री। और एक एंगल ऑलरेडी ये आपका 90 है, और ये यदि थीटा कंसीडर किया तो रिमेनिंग एंगल बेटा कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये जो ग्रीन कलर का आपको जो विजिबल हो रहा होगा, तो यहाँ से बेटा ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ से मैं बताना चाहूँ, थोड़ा सा समझिएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है अकॉर्डिंग टू, बिकॉज दिस इज अ 90। यदि ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा है। आपने बोला ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, इस एंगल की मैं बेटा बात करना चाहूँ तो ये आपका एंगल हो जाएगा, यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। कहने का मेरा सेंस ये है, एक ये जो ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है, एक ये जो बेटा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, दोनों ही सिमिलर हैं, और सिमिलैरिटी आपको लगा के इस क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। दोनों में सिमिलैरिटीज लगा के, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके एंड देन क्वेश्चंस को फर्दर आप कवर कर सकते हैं। करना कैसे है आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता जाऊंगा। अब आगे आप देखेंगे बेटा जो एंगल्स की मैंने बात की कि जो मेरा एंगल निकल के आया AEC, ध्यान दीजिएगा AEC कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आगे मैं
कंसीडर करना चाहूँ ट्रायंगल DCE में, तो ये वाला जो एंगल है वो भी मेरा कितना निकल के आएगा, वो भी बेटा 90 माइनस थीटा निकल के आएगा, वो आपको डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, मैंने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप राइट किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एंगल की बात करना चाहूं तो आपने बोला कि सभी एंगल्स निकल आए, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल एंगल, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब दो सभी एंगल्स इक्वल होते हैं ऐसे केस में ट्रायंगल्स आपस में कैसे होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। इट मींस जब आपने ये बोला कि सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं, जब एंगल्स इस ट्रायंगल के एंगल्स और इस ट्रायंगल से एंगल आपस में इक्वल हैं, तो यहां से आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही ट्रायंगल में, DCE एंड ट्रायंगल ECA, ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल DCE, ध्यान से देखिएगा, DCE और ECA, कौन सा ECA, ये दोनों ही ट्रायंगल यहाँ पर बेटा आपके कैसे हो जाएंगे, दोनों ही सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ही दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को जैसे ही मैंने इसको सिमिलर दिखा के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल किया, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद मेरी एक इक्वेशंस फॉर्म होती है और वो बेटा निकल के क्या आएगी, EC स्क्वायर दिस इज इक्वल DC इंटू CA, DC इंटू CA, ध्यान से देखिएगा, EC स्क्वायर क्या, EC स्क्वायर दिस इज इक्वल DC इंटू CA। तो यहां से जैसे ही ये कॉन्सेप्ट इतना आपका क्लियर होता है, तो आगे हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही ये चीजें निकल के आ गई, आप क्या कीजिए, एक वैल्यूज है, एक आपको कैपिटल R दिख रही होगी, क्या, कैपिटल R, कैपिटल R है क्या, यहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल बी R, मैंने उसको कंसीडर किया एंड देन बेटा लिखा 9 प्लस DC दिस इज इक्वल R। 9 क्या है, ध्यान से देखिएगा, और 9 यहाँ पर क्या है, ये क्या है बेटा, 9 है, और DC क्या है, DC आपने बोला कि कोई भी वैल्यू होगी वो मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड आउट करनी है, और ये टोटल किसके बराबर है, कैपिटल R की, बिकॉज C से लेके B की जो डिस्टेंस है वही तो कैपिटल R है, वही तो कैपिटल R है। और यदि मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो कैपिटल R निकालना तो काफी इजी हो जाएगा। तो अब हमारा बेटा टारगेट रहेगा DC को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, DC। तो अभी मैंने DC जो निकाली है वो क्या निकल के आई, R-9 के फॉर्म में निकल के आ गई। फिर से मैंने क्या किया, DC को उसमें वैल्यूज को पुट कर दिया बेटा इस तरह से। अब वैल्यू क्या निकल आएगी, R के फॉर्म में एक मेरी पूरी इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अब हम इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बन रही थी, बट R स्क्वायर मेरा सिंप्लीफाई हो गया, तो यहाँ से R की एक वैल्यू निकल आई 25, और 25 ये है क्या, 25 आपकी रेडियस है, और वो भी बड़े सर्कल्स की। अब यहाँ से जब निकल के आ गया कि बड़ा रेडियस जो है उसकी आपने सर्कल की, बड़े सर्कल की रेडियस जब आपने फाइंड आउट कर ली है, बड़े सर्कल की जब रेडियस निकल आई, तो आगे आपको क्या बताना है, लेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल बी R। आपने छोटे सर्कल की भी अब रेडियस को R कंसीडर किया। अब आगे आपने क्वेश्चंस को प्रोसीड किया। थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा लेंदी है, आपको पेशेंस के साथ प्रॉपर क्वेश्चंस करते जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल बी 41/2। अब 41 कहाँ से निकल के आता है, बिकॉज डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 50 माइनस 9। ए बी कितना निकल के आता है, ए से बी की डिस्टेंस आप देखेंगे वो कितना निकल के आ रहा है, वो 50 निकल के आता है। 50 में से मैंने 9 को माइनस किया। क्यों किया, आपके माइंड में काफी थॉट आ रहे होंगे। जब आपकी कैपिटल R बेटा, अभी मैंने आपको सिखाया ना, कैपिटल R जब आपने स्मॉल से यहां तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट किया तो निकल के आई 25। मैंने कहा डायमीटर कितना होगा, आपने कहा 50। मैंने कहा 50 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो ये डायमीटर निकल आएगा छोटे सर्कल्स का। तो वो निकल के बेटा कितना आया, वो आपका निकल के आ गया था 50 माइनस 41। 50 माइनस 41 कितना निकल के आया, 50 माइनस 41 होता है 50 माइनस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 माइनस 9 विल बी द 41।
50 माइनस 9 विल बी द 50 माइनस 9 विल बी द 41, और 41 जो है वो डायमीटर निकल कर आता है छोटे से सर्कल का, उसकी रेडियस निकालनी होगी तो आप क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करने पर 20.5 आ जाएगा। जिस तरह से इस क्वेश्चन में इतना ही बेटा पूछा गया था। आगे की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। इसी में सेकंड पार्ट पूछा था एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, काफी इजी हो जाएगा। बट इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो लेंदी था, कॉन्सेप्चुअल था। तो एरिया ऑफ द लार्जर पार्ट माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर मैंने क्यों कंसीडर की, बिकॉज ये अपना बड़ा सर्कल है तो मैंने उसको कैपिटल कंसीडर कर लिया। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 25 है, और स्मॉल आर की वैल्यू मैंने अभी 20.5 फाइंड आउट की। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए और वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहां से वैल्यूज आ जाएगी 642.915। ऐसे केस में कैलकुलेशंस में मैं एक्चुअली बोल रहा हूं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ कैलकुलेशंस कीजिए, आराम से हो जाएगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस करना चाहेंगे, आपकी स्क्रीन पर है और बेस्ड किस पर है ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है सम बेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पर डिस्कशन करना चाहेंगे, सर्कमफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सर्कमफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, और साइकिल से मुझे यहां से जाना है हजरतगंज चौराहे तक, तो मुझे क्या करना होगा, और मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा और जा रहा है, वो भी साइकिल से यहां से हजरतगंज तक साइकिल से जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूं, ये बताइए जो साइकिल के राउंड हैं वो बच्चे की साइकिल में ज्यादा लगेंगे या मेरी जो बच्चे से कंपेयर में साइकिल का जो टायर है वो बड़ा है उसमें मेरी साइकिल में टायर ज्यादा लगेंगे, मींस राउंड ज्यादा लगेंगे। तो जेन्यून एक आपका रिप्लाई आएगा, सर आपकी साइकिल का टायर बड़ा है तो डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ राउंड जो हैं, जो रोटेशन है वो आपकी साइकिल के कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्कमफेरेंस है टायर की जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो एक राउंड में जो कवर एरिया है या कवर जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा आप लोगों के माइंड में पहले से आता होगा और यही एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही है। यही जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको हमेशा माइंड में यही यदि थॉट्स आ गए जो अभी मैंने डिस्कस किया तो इट मीन्स आपके माइंड में आ जाएगा कि जब भी ऐसा केस होगा तो ये डिपेंड करेगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पर डिपेंड करेगा। कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी रोड है, ये क्या है बेटा, रोड है, सिंपल सी हमारी ये रोड है और इस पर मुझे लगाना है अपना क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कैसे अपने होगा कि मैंने बोला कि एक रोड है और इस पर मुझे चलाना है, क्या चलाना है भाई, मुझे एक टायर चलाना है। तो टायर का जो रोटेशन होगा, जो टायर का रोटेशन होगा और एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो एक्चुअल रोड पे भी डिस्टेंस कवर की जाएगी। तो नंबर ऑफ रोटेशंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, दिस इज इक्वल टोटल कवर्ड एरिया। टोटल कवर्ड एरिया कैसे समझेंगे, इमेजिनेशन के थ्रू समझिए। एक पॉइंट ए है, यहां पर मेरा ये टायर है और टायर पर जैसे ही रोटेशन स्टार्ट करेगा तो ये जो सर्कमफेरेंस है ये डिपेंड करती है कि सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगी तो एक रोटेशन में जो कवर्ड डिस्टेंस है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ा सा देखना चाहेंगे, देखिएगा। तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह से यदि मैं रोटेट करता हूं तो आपने देखा एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जो डिस्टेंस कवर की गई है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो बेटा डिस्टेंस कवर की गई है वो सर्कमफेरेंस के, टायर के सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस के इक्वल होगा। मींस जितना सर्कमफेरेंस होगा टायर का वही आपने ए से बी तक या ए टू बी डिस्टेंस कवर की है।
इस चीज को आप इमेजिनेशन के थ्रू यहाँ पर आप लोग अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हैं। आगे बेटा आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रोटेशंस। मैं पूछूं अच्छा ऐसा केस मैंने 5 टाइम्स रोटेशन हुआ मेरे टायर्स का, तो ऐसे में डिस्टेंस कितनी कवर होगी? 5 टाइम्स होगी। और यदि ये नंबर ऑफ रोटेशंस n है तो ऐसे केस में डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी? n हो जाएगी। आई होप इससे रिलेटेड अब जैसे ही सर्कमफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो आपके यहां पर लाइट जल जाएगी। जलेगी या नहीं जलेगी? अच्छा जल जाएगी, बहुत अच्छे। तो लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इन द n रोटेशंस दैट विल बी n मल्टीप्लाई बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ अ टायर और अ सर्कल। ठीक है, आगे डिस्कस करना चाहेंगे, आगे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस को पिक करते हैं और समझाना चाहेंगे आप लोगों को। देखिएगा नंबर ऑफ द रोटेशंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चंस देखा गया है कि नंबर ऑफ रोटेशंस पे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिया गया। तो सीधी बात समझिए, यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। नाउ बेटा बात करना चाहेंगे नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, स्लाइड रुक जा भाई, बहुत जल्दी है। देखिएगा यहाँ पर समझिए द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट revolutions does each wheel make in 10 seconds when the car is traveling at the speed of 60 km/h? बात को समझिएगा। अब नॉर्मल के केस में समझिए साइकिल की स्पीड इंक्रीज होती है, आपकी बाइक की स्पीड इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ रोटेशंस जो टायर है पर सेकेंड या पर आवर ज्यादा हो जाते हैं, तभी तो स्पीड इंक्रीज होगी। अभी यहां पर केस दिया गया है 10 मिनट्स में, और 10 मिनट्स में आपको देखना है कि कितने आपने राउंड लगाए, कितनी बार मेरा जो टायर है, ये जो मेरे पास टायर है वो रोटेट हुआ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये देखना है 1 आवर का मतलब हुआ 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। तो बेटा मैं पूछूं 6 मिनट्स में डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे? तो आपने बोला सर 6.6, बिकॉज 10 से आपने बोथ को डिवाइड कर दिया, 10 से बोथ को डिवाइड कर दिया तो डिस्टेंस तो फिक्स निकल आई। आपसे पूछा है नंबर ऑफ रोटेशंस। अब आप यहां पर केस में क्या करेंगे, डायमीटर गिवन है तो रेडियस तो निकाल ही सकते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो टोटल डिस्टेंस तो 6.6 निकल ही आई। यदि मैं पूछना चाहूं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 पाई आर। आर क्या है? 80/2। सिंपल से वैल्यूज को पुट कर दीजिए, हार्डली बहुत जल्दी से क्वेश्चंस आ जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि इसी को यदि मैं सिस्टमैटिक राइट करके आपको समझाना चाहूं तो ध्यान से समझिए। डायमीटर व्हील का बेटा 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ कार कितनी हो जाएगी? तो 80/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 80/2 हो जाएगा। 80/2 को क्या बोलेंगे आप? 40 सेंटीमीटर बोलेंगे। ठीक है, जब रेडियस ऑफ द व्हील आपको निकल के आ गई, जब रेडियस निकल आई तो आपको निकालना है सर्कमफेरेंस निकालना होगा। सर्कमफेरेंस कितना निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आएगा 2 पाई आर। और जो कार है उसकी जो रेडियस है जो निकल के आई है 40, वहां से आप निकाल सकते हैं सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, और आर की वैल्यू है 40, तो यहां से वैल्यू निकल आएगी 40 आर। 40 पाई, क्या 40 नॉट आर, 40 पाई क्या है? सर्कमफेरेंस है। और टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी की स्पीड है, किसी की क्या, इस कार की स्पीड है। तो इट मींस, और आपको डिस्टेंस कितनी देर में चेकआउट करनी थी? 10 सेकेंड्स में, 10 मिनट्स में। कितने में? 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में क्या होगा? आप 60 से डिवाइड करके 10 से मल्टीपल्स भी कर सकते हैं। यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 11 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 11 किलोमीटर। अभी मैं यदि ये पूछना चाहूं, आपने क्या किया? 6 से डिवाइड किया, इसको क्या किया? 6 से डिवाइड किया, और 11 किलोमीटर जो आपकी डिस्टेंस आ गई। आई होप मैंने इससे पहले 6.6 बोल दिया था, मैंने बोथ को 10 से डिवाइड कर दिया था। ये कहीं ना कहीं मैंने टेक्निकली रॉन्ग ही बोल दिया था। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। जब 60 मिनट्स में 66 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर अप की, तो बेटा 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? आपको बोथ साइड 6 से डिवाइड करना था। ठीक है,
ना आगे बेटा बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से बेटा जो डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई 11, और 11 क्या है, ये किलोमीटर में है, और सरकमफेरेंस किस में निकल के आ रही है, सेंटीमीटर में। और जब भी ये डिवाइड करना है तो ऐसे केस में यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चले किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और वैल्यू को पुट कर दिया। ये 11 था किलोमीटर, यहाँ जब मैं 100 से मल्टीपल करूंगा तो बेटा ये किलोमीटर, सॉरी ये क्या 11 किलोमीटर है, किलोमीटर को मैं यदि 1000 से मल्टीपल कर दूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मीटर को 100 से मल्टीपल कर देंगे, या 100 मतलब 00, 100 से मल्टीपल कर दिया जाएगा तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से निकल के आएगा सरकमफेरेंस, आपको निकाल ही ली थी इस टायर के, जो टायर का आपका टायर है जो कार का, और उसका जो सरकमफेरेंस है 80 पाई है, जिससे कि मैंने यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 मल्टीप्लाई बाय 35। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 4375। 4375 टाइम्स आपका जो कार का जो टायर है वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में रोटेट करेगा। सोचने की बात है, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ रोटेशंस आप यहीं से निकालते हैं, और इसी की हेल्प से जो स्पीडोमीटर होता है वो नंबर ऑफ रोटेशंस की हेल्प से बता देता है कि आपके टायर ने या आपकी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और किस स्पीड से कवर की है। तो टाइम से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, टाइम्स का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। आगे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, बहुत एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको देखना है द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ द डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। जो व्हील है कार के उनकी सभी की जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन जब मैंने अभी बताया तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। आगे हम बेटा बात करना चाहेंगे किस पर, सेक्टर पर। ये वो लास्ट क्वेश्चन अपना हो चुका था कंप्लीट। आगे हम बात करना चाहेंगे सेक्टर पर। किस पर, सेक्टर पर, ठीक है। अब सेक्टर क्या है, सेक्टर और सेगमेंट दो वर्ड आते हैं। जब सेक्टर की बात करें तो आपके माइंड में आना चाहिए जो सर्कल है उसको सेंटर के थ्रू जब डिवाइड करते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर। और जब बेटा किसी कॉर्ड से आप ब्रेकआउट करते हैं या उसको कैंसिल कर देते हैं किसी सर्कल को, तो उसको बोलते हैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। यहां पर बात करना चाहेंगे बेटा सेक्टर की। पहले सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by the two radii and their intercepted part। नहीं समझ में आ रहा ना, मैं समझ सकता हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, नॉर्मल बताइए मुझे लाइफ में कैसे समझ में आएगा। आपने बेटा एक पिज्जा ऑर्डर किया, और पिज्जा जब भी आपका कट के आता है ना तो वो सेक्टर वाइज ही कट के आता है। वो सेंटर से एक पिज्जा है और उसको इस तरह से कैंसिल कर दिया जाता है। हो सकता है वो 4 पीस कर दिया जाए 6 पीस में, या 8 पीस में कट कर दिया जाता है। जो एक पार्ट है जो आपने माइनर पार्ट को पिक किया जिसको आप खाने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। याद रहेगा ना, जब भी पिज्जा खाएंगे तो याद आ जाएगा दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। और ये डिपेंड करता है कि यदि एंगल इंक्रीज होगा तो आपके पिज्जा का साइज इंक्रीज होगा, मींस सेक्टर का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया ना। इस चीज को मैंने आराम से डायग्राम्स में भी ऐड किया है। चलिए बताना चाहेंगे कि एक सर्कल है बेटा, और सर्कल का ये जो पार्ट है इसको बेटा बोलते हैं, ये है दिस इज अ माइनर सेक्टर, दिस इज अ माइनर सेक्टर, और दिस इज अ मेजर सेक्टर। दिस इज अ माइनर सेक्टर, दिस इज अ मेजर सेक्टर। नाउ आगे बेटा बात करना चाहेंगे, इसी को हम कोरिलेट करना चाहें किससे कोरिलेट करेंगे, किसी पिज्जा से रिलेट करना चाहेंगे तो इसी को समझिएगा। मैंने बता दिया माइनर और मेजर। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? ये जो अब आपको लाइट दिख रही है ये बेटा मेजर पार्ट है अपना। क्या है ये? मेजर पार्ट है, मेजर सेगमेंट है, इसी को बोलेंगे ना। अब बेटा बात करना चाहेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। दिख गया ना, मुझे पता है बच्चे अक्सर कोशिश यही करते हैं कि बस मम्मी पापा इतने में मैनेज कर लें, बचा हुआ पार्ट हम ही मैनेज कर लेंगे ना। फिर बाद में चाहे तबीयत खराब हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, वो नहीं उनको समझ में आता।
चलिए ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, हो सकता है आप लोगों की हैबिट अलग हो। ठीक है, देखते हैं। एक सर्कल है और सर्कल में आपको सेंटर दिख रहा होगा ए से, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गई। और इस रेडियस को मैंने क्या किया, ये जो एंगल वाइज आप रोटेशन देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने जैसे ही इसको रोटेट किया और रोटेशन से ये क्या होगा कि एंगल इंक्रीज होगा, एंगल इंक्रीज होगा तो आपका एरिया इंक्रीज होगा। तो यहां से रोटेशन किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। आपने कितना एरिया कवर किया, 360 डिग्री यदि एरिया कवर किया तो एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का यही होता है। मैंने यदि ये बोला कि रोटेशन मैंने थीटा डिग्री ही कंसीडर किया, एंगल कितना है मैं ले लूं बेटा, थीटा ले लूं, तो ऐसे केस में एरिया कितना होगा। आप बोलेंगे सर दोनों ही कैसे ही केस हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने खूब कॉपी बुक्स में देखा होगा, सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। कैसे निकल के आया, समझ में आया? ये सबसे जरूरी है कि आपके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट यदि बैठा नहीं, एक बार क्लियर नहीं हुआ तो कोई सेंस नहीं है आपका यहां पर बार बार एक ही चीज को पढ़ने का। कहने का मीनिंग है जब कॉन्सेप्चुअल चीज बताई जाए, कॉन्सेप्ट बताया जाए आपको, तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ माइनस ए बाई पी। इस तरह से बेटा एरिया और सेक्टर का कैसे एरिया निकालेंगे, आपको पता है। पूरे सेक्टर मैं आपसे पूछूं मेजर का कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल से माइनर सर्कल का, माइनर सेक्टर का, नॉट अ सर्कल, माइनर सेक्टर का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड। तो देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, इज अ 60 डिग्री। तो कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है ना। काफी बच्चों ने कर लिया, पीछे से हाथ उठा रहे हैं, बस सर हो गया। अरे ठीक है, कूल रहिए, अभी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तब भी आवाज निकालनी है, बहुत अच्छे। Find the area of the sector of a circle with a radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree, then आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या लगाना है, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेटा कैसे करेंगे, आर दिस इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, थीटा विल बी द 60 डिग्री, एरिया ऑफ द सेक्टर दैट विल बी द थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, आप बोलेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और पाई के थीटा की वैल्यू बेटा क्या है, 60 डिग्री है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू को यदि आप पुट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, पाई की वैल्यू क्या होती है बताएंगे आप, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है, दैट इज आर इंटू आर मीन 6 इंटू 6 है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी 132/7, जिसको चाहो तो आप डेसिमल में निकाल दीजिए, यदि चाहें तो आप फ्रैक्शन में ही राइट रहने दीजिए। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, क्लास में लेट आए हो, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप ही बताएंगे, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस आर इज। ठीक है, मीन्स मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, टिक द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑप्शंस में सभी राइट कर दूं तब आप लोगों से डिस्कस करें तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अपने पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस आर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह बस पी यूज करना है, 360 तो 360 रहेगा, और पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, नॉट अ 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। आपने बोला चले पाई आर स्क्वायर यहां पर होगा, बट 360 2 पाई आर स्क्वायर तो हो नहीं सकता। होता है कितना, आपने कहा पाई आर स्क्वायर कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर लिखा, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स पी ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस आर। तो आर स्क्वायर तो आना ही आना है, इसको इससे सिंप्लीफाई कर दें तो कितना हो गया बताइए। इसको मैं 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितना आ गया 360। मींस कहने का मतलब है कि उन्होंने उस ऑप्शंस को डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्मेट में ना लिखकर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। 2 पाई आर कहीं सरकमफेरेंस तो नहीं है, ये सरकमफेरेंस नहीं है, ये क्या है पाई आर स्क्वायर एरिया है। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, इसी को थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से कोरिलेट किया जा सकता है। समझ सकते हैं आप, समझ में आया। इसको बेसिक अपना जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह आपने पी को पुट किया और पाई आर स्क्वायर जो आर है स्मॉल वो कैपिटल आर है, 2 यहां से उन्होंने अपने मन से मल्टीपल्स कर दिया है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, कर सकते हैं ना। इतनी चीजें क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यहां तक लेक्चर को अभी क्लोज करते हैं, आगे अपना कवर करेंगे। यहां तक मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में। जय हिंद।